बिफोर आई बिगिन, मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम जो हमने कल पढ़ा था उसमें, किसी ने देखा हो, उसको कोई दिक्कत आई हो, प्लीज अभी आप बोल सकते हो। अगर दिक्कत नहीं आई है तो आप नो भी बोल सकते हो। चुप क्यों बैठे रहते हो? हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को या मैं पढ़ाऊं आगे? आप शुरू करो मृदु, आगे कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज थोड़ा कम्युनिकेट कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं है, किसी भी दिन की कोई भी प्रॉब्लम आप बता सकते हो, ठीक है? ओके। थैंक यू तानिया, अब हम बिगिन करते हैं। एक होरेशियन सटायर मुझे समझ में नहीं आया था, पर चलो जब सटायर की क्लास होगी तो आप उस टाइम समझा देंगे। ठीक है, होरेशियन सितार आपको समझ नहीं आया, मैं ये लेती हूँ डाउट आपका, ठीक है? पहले हम आज का फिनिश कर लेते हैं, अच्छे से डाउट पूछा करो ना, फिर वही फायदा पढ़ने का भी। बाकी तो पोएट्री हमारी सेज की हो गई थी, ठीक है? अब हमने एज ऑफ ड्राइडन का ड्रामा करना है। ठीक है, तो ड्रामा में दो टाइप के ड्रामा हमारे पास आ जाते हैं। एक आ जाता है रिस्टोरेशन कॉमेडी, जिसको बोलते हैं कॉमेडी, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है? ठीक है, और ट्रेजेडी जो है उसको हीरोइक ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है? वो धीरे धीरे करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या कब कैसे आया है, ठीक है? किंग के अराइवल के बाद थिएटर्स वापस से रिस्टोर हुए थे, हेंस द नेम इज द रेस्टोरेशन थिएटर, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है कि एलिजाबेथन जो थिएटर था वो हर सेक्शन के लोग उसको देखने आते थे, लेकिन रिस्टोरेशन का जो थिएटर था उसका टारगेट और उसका जो ऑडियंस वो मेनली कौन था? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है? तो वो उसी हिसाब से लिखे जाते थे। एंटी प्यूरिटनिज्म जो था वो रिफ्लेक्ट होने लगा हमारे स्टेज के ऊपर, ठीक है? और बड़ा ही ज्यादा पहले अच्छी भी कॉमेडी लिखी गई, लेकिन फिर उसके बाद जो है एक और चीज यहाँ की, पहले एलिजाबेथन टाइम में जो हीरोइंस थी वो भी मेल आदमी यूज टू ड्रेस अप एज फीमेल एंड प्ले द हीरोइंस, बट रेस्टोरेशन की पॉजिटिव बात ये है कि एक्ट्रेसेस पब्लिक स्टेज पे आई हैं, ठीक है? और विमेन जो हैं वो पब्लिक स्टेज पे आई हैं, ठीक है? पहले तो उन्होंने एलिजाबेथन पीरियड के कुछ ग्रेट प्लेज लिए, जब स्टार्ट किया तो उन्हीं को रिवाइव करके, ठीक है, लेकिन थोड़ा अडेप्ट करके अपने हिसाब से वैसे ही शुरू किया, ठीक है? बाद में जो है ये लोग फ्रेंच मॉडल्स पे टर्न हुए और फ्रेंच ड्रामा के लिए इन्होंने ट्रेजेडी कॉमेडी में इनके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस दोनों में था। मोलियर इज अ राइटर जिसका फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत, फ्रेंच राइटर जिसने इन्फ्लुएंस किया हमारी रेस्टोरेशन कॉमेडी को। एंड देन वी हैव कॉर्निल जो जिसने ट्रेजेडी को, बोथ ऑफ देम आर फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, ठीक है, जिनका इन्फ्लुएंस रहा हमारी रेस्टोरेशन एज के प्लेस पे। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा ना, थोड़ा समझ आ जाता है कि आपको पता लग रहा है या नहीं, थोड़ा प्रॉम्प्टली, ठीक है? ट्रेजेडी को हीरोइक ट्रेजेडी बोलते हैं, और इट इज नॉट ट्रेजेडी, मतलब थीम जो हीरोइक ट्रेजेडी का है वो यूजुअली रहता है स्ट्रगल बिटवीन लव एंड ऑनर, ठीक है? और हीरो और हीरोइन जो हैं वो बड़े ग्रैंड स्केल पे उनको कास्ट किया जाता है, ठीक है? बड़े डिग्निफाइड, उनके डायलॉग्स जो हैं वो बड़े डेक्लेमेटरी स्पीचेस की तरह, लंबी चौड़ी स्पीचेस की तरह होते हैं, पर इसमें ट्रैजिक वो इफेक्ट नहीं आ पाता है जो हमारी एलिजाबेथन ट्रेजेडीज में आया है, ठीक है? और इसमें बहुत ज्यादा रैंट और बॉम्बास्ट होता है। रैंट और बॉम्बास्ट समझते हो आप क्या होता है?
Now since it's been quite a few days and you all are literature students, idea hai what is rant and bombast? No idea. जी rant is to shout, हाँ like किसी को ताना मारते हैं उस तरह से। हाँ रैंट वो हो गया, ठीक है। राइम्ड डेकासिलेबिक कपलेट्स में था। बॉम्बास्ट हो जाता है मतलब हाई फाई वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं से प्योरली मतलब बहुत हाई वोकैब वाली इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं तो ऑब्वियसली आप लोग कुछ भी नहीं पूछ पाओगे। जैसे काफी टीचर्स करते हैं, वो इतना हाई फाई पढ़ा देते हैं कि बच्चे पूछ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो होती है बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती है। तो ये इनकी लैंग्वेज और इनकी डेक्लामेटरी स्पीचेस जो थी वो ऐसी होती थी, और बिकॉज दे लैक जेन्युइन पोएट्री, एलिजाबेथन में जो था बड़ी जेन्युइन पोएट्री थी, और सिंपल वर्ड्स भी थे, कहीं मुश्किल वर्ड्स भी थे। यहाँ पर फॉर द लैक ऑफ पोएट्री दे मेड विद पोम्पोसिटी, पॉम्पस थे वो बहुत ज्यादा, जैसे घमंडी, वेन जैसे, ठीक है। जैसे नॉर्मली भी हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो अगर कोई अच्छा होगा या कोई बड़ा मतलब बड़ा हाई फाई होगा वो बिल्कुल शो नहीं करेगा, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं वो मतलब इतना अच्छे नहीं होते हैं बट वो शो बहुत ज्यादा उसको एग्जैजरेटेड तरीके से करेंगे। तो सेम हाल है इनका, इनके पास एलिजाबेथन एज की तरह पोएट्री नहीं है, पोम्पोसिटी ज्यादा है, बॉम्बास्ट ज्यादा है। नाउ बॉम्बास्ट इज आल्सो एन एंट्री इन एमएच अब्राहम्स। Okay, please see that and know that what is bombast. आप लिटरेचर स्टूडेंट्स हो, आप जेआरएफ करने वाले हो, आप प्रोफेसर्स बनने वाले हो, यू नीड टू नो व्हाट इज बॉम्बास्ट, ठीक है। वंशिका गुड, रैंट इज राइट, ठीक है। जिसमें चिल्लाना और ये सब होता था, तो ट्रेजेडी वाज नियर ट्रेजेडी ओनली, ठीक है। कॉर्नेल का जो है इस पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और जो मेजर ट्रेजेडीज इस टाइम की हैं जिनको आपने हिस्ट्री की बुक्स से पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आपने उनको पढ़ लेना है, ठीक है। 1656 में डेव नैंट करके एक प्ले राइटर था, उसने प्ले लिखा द सीज ऑफ रोड्स। इट इज हाफ ओपेरा और हाफ एक हीरोइक प्ले, मतलब थोड़ा म्यूजिकल है और थोड़ा इसमें हीरोइक प्ले वाला वो है, ठीक है। बट हीरोइक प्ले में जो सबसे एक्सीलेंट था ऑब्वियसली ही वाज ड्राइडन, और ड्राइडन ने लिखा है। सिर्फ इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, यू डू नॉट नीड टू गो टू विकिपीडिया, योर हिस्ट्री बुक्स आर सफिशिएंट, ठीक है, उनमें दिया होगा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, ठीक है, ये ड्राइडन का हीरोइक प्ले था, ठीक है। और इसमें ड्राइडन का काफी ज्यादा सक्सेसफुल ये प्ले था, ठीक है। और कुछ लोगों ने इसकी ही एक पैरोडी बना दी थी इन द रिहर्सल, ठीक है। कुछ लोगों ने इसी को पैरोडी बना दी थी, ठीक है, और स्किट जैसी थी। दिस वाज नॉट अ प्ले, दिस वाज अ स्किट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैरोडी? मुझे फटाफट बताओ, डोंट बी क्वाइट, एटलीस्ट से नो वी डू नॉट, तो मैं बताऊंगी। नहीं पता है मृदु। जी नहीं पता है? नहीं। ठीक है। पैरोडी क्या होता है कि कोई लिटरेचर का वर्क होता है बड़ा हाई और उसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो कभी कभी गाने आते हैं ना, ठीक है, जो ओरिजिनल हाँ। सॉन्ग होता है उसी की ट्यून में ना हम कुछ और फनी सा गाना बना देते हैं, ठीक है। ओके। वैसे ही हम पोएम में करते हैं कि हम शायद थीम वही रखें लेकिन थोड़ा फनी, जैसे रेप ऑफ द लॉक जो है पोप की, वो पैरोडी है, ठीक है। मतलब एक उसमें एक इटालियन पोएम को पैरोडी किया, जैसे ये पैमेला जोसेफ एंड्रयूज जो है, पढ़ा है ना आपने? यस। इट इज अ पैरोडी ऑफ पैमेला। थीम उसने वही लिया है कि वही चेस्टिटी खतरे में है लेकिन यहाँ लड़के की खतरे में, पैमेला का भाई है ना जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। और कैसे यस वो यस। रेजिस्ट करता है, पैमेला की तरह शादी नहीं कर लेता उससे, हम्म। ठीक है। तो दिस इज गॉट पैरोडी, इट। दिस इज अगेन एन एंट्री इन एमएच अब्राहम्स। जैसे मैं वर्ड्स बोलती हूँ फटाफट से आप लोगों ने वो साइड बाय साइड आप पढ़ते जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, अब्राहम्स के लिए अलग से बैठना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद ड्राइडन ने जो प्रीफेस लिखा था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा का जो प्रीफेस था, उसमें इसने यूज ऑफ राइम को डिफेंड किया है। ठीक है, इसने बोला है कि राइम जो है वो हमें यूज करनी चाहिए इन ड्रामा। ठीक है, इसको डिफेंस लिखा है इसका प्रीफेस में इसने। ठीक है, और इसके अलावा एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी भी ड्राइडन का है। उसमें भी ड्राइडन ने क्या बोला है, ड्राइडन ने बोला है कि एलिजाबेथन ट्रेडिशन पे जैसे हमें वापस जाना चाहिए, और ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी ड्राइडन ने लिखना शुरू कर दी। ठीक है, जो कि एक ट्रेजेडी है, ऑल फॉर लव। ठीक है, 1677 में, और ये बेस्ट इसकी ट्रेजेडी मानी जाती है। और ये शेक्सपियर की एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट है, मतलब वहीं से कैरेक्टर्स वहीं से लिए हैं, लेकिन इसने अपना उनको ट्रीटमेंट एक अलग से दिया है। ठीक है, थॉमस ऑटवे इज ऑल्सो ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, इसके प्लेज हैं द ऑफन। ऑल फॉर लव 16 to 7 क्या लिखा हुआ है? 1677। ओके। वेनिस प्रिजर्व। ठीक है, और ये दोनों हीरोइक ट्रेजेडीज हैं। इसके बाद हमारे पास विलियम कॉनग्रीव जो है, वो वैसे तो ज्यादा फेमस कॉमेडी के लिए है, बट उसकी एक ट्रेजेडी भी है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, उसका नाम है द मॉर्निंग ब्राइड। ओके, बाकी जो हैं वो छोटे मोटे जो ड्रामेटिस्ट हैं उनके बारे में आप पढ़ लोगे, वो कोई इतने जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास, नाम बता देती हूँ मैं आपको दो तीन, निकोलस रोवे, एल्केनासेटल। ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे पास हैं। और ड्राइडन की डेथ के बाद जो रोवे था, ये पोएट लॉरिएट बन गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यही हमारा हीरोइक ट्रेजेडी में है। मेजर जो फेमस है वो रिस्टोरेशन कॉमेडी फेमस है। इज इट क्लियर यहाँ तक? मैं रिस्टोरेशन कॉमेडी पे चलूं? यस मैम। आपने ये हिस्ट्री में जितना दिया आपकी उतना ही पढ़ना है, बहुत लंबा चौड़ा विकिपीडिया करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक।
सॉरी, थोड़े से कोई गेस्ट आ गए थे। ठीक है, तो हम रेस्टोरेशन कॉमेडी शुरू करते हैं, जो कि ज्यादा फेमस है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉमेडी जो है वो ज्यादा डिस्टिंक्शन भी उसको मिली, पहले तो फेमस भी ज्यादा हुई बाद में, लेकिन बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई तो फिर इनफेमस भी हो गई। ठीक है, ड्राइडन ने सबसे पहले कॉमेडी भी जो थी वो ट्राई की थी, और ड्राइडन ने लिखा था वाइल्ड गैलेंट, जो कि फेलियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसने बहुत सारी और लिखी जो बहुत सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, लेकिन कॉमेडीज में ड्राइडन इतना हिट हो नहीं पाया, यही उसकी एक है। दो चार उसने और लिखी, बट ही वाज नॉट अ ग्रेट रेस्टोरेशन कॉमेडियन, जितना कि उसने हीरोइक ट्रेजेडी में ड्राइडन हमारा फेमस हुआ। ठीक है, लेकिन जो सबसे सही रेस्टोरेशन कॉमेडीज लिखी वो दो लोगों ने लिखी, जो कि दोनों कोर्ट में रहते थे, कोर्ट विट्स थे, मतलब कोर्ट के ही पोएट लगा लो, या वहां के मैनरिज्म्स उनको अच्छे से पता थे। सर जॉर्ज अथर्ज एंड विलियम वाइकर्ली। ठीक है, ये कोर्ट में रहते थे और उन्होंने बहुत अच्छी से वो हाईएस्ट परफेक्शन जो है वो ले आई रेस्टोरेशन कॉमेडी में। इसके अलावा तीन और जो है फेमस लोग हैं, विलियम कॉनग्रीव ऑब्वियसली, ठीक है, देन वी हैव सर जॉन वैनकू। इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है, आपकी हिस्ट्रीज में भी होगा ही। ठीक है, एंड देन जॉर्ज। जब मैं बोलती हूँ इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो इनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स को खाली एक रीडिंग देनी है, दैट इज नॉट टू बी लर्न, बट जो पढ़ना है वो आपने इनकी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन और इनके वर्क्स पढ़ने हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ कौन कौन से जो वर्क्स हैं वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ड्राइडन को तो इतना देखने की जरूरत नहीं है, बट इथर्ड से हम शुरू होते हैं। इसका पहला है, जो वर्क आपने पढ़ने हैं, पढ़ने मतलब इनकी समरी और प्लॉट पता होना चाहिए, और ये बुक में भी शायद इनफ दिया हो, कुछ बुक्स में नहीं दिया होगा तो आपने गूगल कर लेना। सिर्फ जिस्ट पता होना चाहिए, या कैरेक्टर्स के थोड़े नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लव इन अ टब, शी वुड इफ शी कुड, द मैन ऑफ मूड, या फिर इसी को बोलते हैं सर पॉपलिंग फ्लटर। जो मैं बोल रही हूँ बेस्ट है इसका, वो आपने पक्का करना है। अब सर पॉपलिंग पॉपलिंग फ्लटर इज हिज बेस्ट वर्क, और ये आपने पक्का करना है, बाकी चाहे आप हिस्ट्री से कर लो। ठीक है, वाइकरले जो है उसका करना है लव इन अ वुड, द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर, and plain dealer is based on Moliere's मिज़ांथ्रोप। ठीक है, उसके बाद कंट्री वाइफ इसका सबसे फेमस वर्क है। ठीक है, कॉनग्रीव का
द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसका मास्टरपीस है। आपने पढ़ा है, ये प्रेस्क्राइब था हमें, किसी आप में से किसी ने पढ़ा है? Has anyone read this work? नो मैम। नो, तानिया, आपको भी प्रेस्क्राइब नहीं था? नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी मैंने स्किप कर दिया हो, बट मुझे ठीक याद है, नहीं आ रहा। ये इसके वर्क्स हैं, with this being the masterpiece. द वे ऑफ द वर्ल्ड था। हिस्ट्री से भी पढ़ सकते हो, बस जो मास्टरपीसेस बता रही हूँ वो अच्छे से कर लेना, ठीक है? बाकी वाले हिस्ट्री से पढ़ लो आप, जितना जितना मेंशन्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैन ब्रू जो है उसके वर्क्स हैं द रिलैप्स, द प्रोवोक्ड फाइव, एंड द कॉन्फिगरेशन। ठीक है, मैंने आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी दिया था पढ़ने के लिए, ये बेस्ट वर्क है कॉन्फिगरेशन। बट इसको आप वैनब्रू और फार्क्यूहार को आपने हिस्ट्री से ही पढ़ना है, सिर्फ कॉन्ग्री, वाइकल और इथर्ज पे आपने थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, पता लग गया कौन से दो को खाली हिस्ट्री से पढ़ना है? रेस्टोरेशन कॉमेडी मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, कॉमेडी एमएस इब्राहिम से। मैंने काम दिया था आपको ये पढ़ने के लिए। रेस्टोरेशन कॉमेडी दिया था काफी टाइम पहले। शमीना, आर यू देयर? तानिया, वंशिका, मैंने ये दिया था आप लोगों को काम कभी या नहीं दिया था? एटलीस्ट बोलो तो। यस यस, मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट ऑडिबल क्या? मैं बोल तो रही हूँ। यस मैम, पहले दिया है। हाँ, तो ये पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ा है तो बोला तो करो। इतना इतना टाइम आप बोलने में लगाओगे ना तो पेपर हो जाना, जब तक आपका जवाब आना है ना, एग्जाम भी हो जाना आपका जब तक आप मुझे बताओगे। एटलीस्ट यू शुड स्पीक। हाँ ना, कुछ तो बोला करो, इतना क्वाइट। और आपने रिसर्च स्कॉलर बनना है और प्रोफेसर बनना है, आप बोलोगे ही नहीं क्लास में जाके। मैं कितनी बार बोलती हूँ, एटलीस्ट मेरे से क्या हुआ है, यहाँ पर तो कोई हम आमने सामने भी नहीं हो। यू शुड बी एक्सप्रेसिव बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स। ये मैं इसके वर्क्स के नाम बता रही हूँ फार्क्यूहार के, ये भी आपने कहाँ से करने हैं, जिसके सेकेंड। ये जो वर्क्स हैं ये भी आपने अपनी हिस्ट्री से ही करने हैं। ठीक है, यस मैम। हिस्ट्री से एक एक रीडिंग दे देना इन चीजों को। ठीक है, ठीक है। इस टाइम के लेसर नोन जो ड्रामेटिस्ट्स हैं उनका खाली आप मैं नाम बता रही हूँ, आपने बस हिस्ट्री से रीडिंग ही देनी है। ठीक है, जो भी सर चार्ल्स सिडले, थॉमस शैडवेल, ये वही है सटायर वाला, मैक्स फ्रिकलो वाला सटायर वाला। ठीक है, मिसेस एफ्रा बैन, एंड कोली सिबर, he also became poet laureate। ठीक है, ये पोएट लॉरेट भी बना था थोड़ी देर के बाद। ठीक है, आई लेट यू नो कब, लेकिन 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया था कि बहुत गंदा और वर्स जैसा हो गया था इस टाइम का जो ड्रामा है, तो उसके अगेंस्ट रेस्टोरेशन ड्रामा पे 1698 में
जेरेमी कोलियर ने, एक क्लर्जी का आदमी था वो, चर्च का, उसने एक वो लिखा था पैम्फलेट, ठीक है, जिसका टाइटल था अ शॉर्ट व्यू ऑफ द immortality and profaneness of the English stage। ठीक है, इमोरालिटी, सॉरी इमोर्टैलिटी नहीं, आई एम सॉरी, इमोरालिटी, ठीक है, जो इमोरल और प्रोफेन हो गए थे इंग्लिश स्टेज, उसके बारे में 1698 में कोली सिब्बर ने ये लिखा है, ठीक है। और इसका डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। ड्राइडन ने तो माफी ही मांग ली कि हाँ हमने बहुत ही गंदा कर दिया, बाकी सबने तो एक्सक्यूजेस बनाए, ठीक है। फिर कॉमेडी जो थी वो थोड़ी बेटर हो गई, गोल्डस्मिथ आया, शेरिडन आया, 18th सेंचुरी ड्रामा में हम देखेंगे उन्होंने थोड़ा इसको कम वल्गर बनाया, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने थोड़ा इसको अपलिफ्ट किया कॉमेडी को, ठीक है। और ट्रेजेडी ऑलमोस्ट बंद ही हो गई, या सेंटिमेंटल काइंड ऑफ प्लेज लिखे जाने शुरू हो गए 18th सेंचुरी में, जो हम न्यू क्लासिकल एज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एज ऑफ ड्राइडन को खत्म करेंगे, उसकी प्रोज पे थोड़ा सा नजर मार के, और फिर कल से हम 18th सेंचुरी करेंगे, ठीक है। आपका काम यही है, जो 2-3 वर्ड्स है, रेस्टोरेशन, कॉमेडी, बॉम्बास्ट और पैरोडी, ये मैं राम से पढ़ना है, ठीक है। और एज ऑफ ड्राइडन का प्रोज मैं आपको करा देती हूँ, और मतलब सारा ही ऑलमोस्ट फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो आपने इसको भी रीड कर लेना, ताकि नेक्स्ट आगे चलने से पहले हमें पता रहे। मॉडर्न एज ऑफ ड्राइडन में जो है बिगिनिंग हुई मॉडर्न प्रोज की, ठीक है, क्योंकि पहले एलिजाबेथन और दूसरे टाइम में तो प्रोज बड़ी लंबी चौड़ी और ऐसे वैसे ही लिखे जाते थे, तो मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से जो प्रोज लिखने लगी, क्योंकि उसकी जो है वो बिगिनिंग हो गई, ठीक है। 1662 में एक रॉयल सोसाइटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज आई, ठीक है, फाउंड की गई थी इंग्लैंड में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि हमें जो है क्लियर नेचुरल, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल मैथमेटिकल प्लेननेस से हमें प्रोज जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो ड्राइडन, ऑब्वियसली ड्राइडन फेल सिर्फ रेस्टोरेशन कॉमेडी में हुआ, बाकी सब जगह वो भी उसने ट्राई की बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सबसे फेमस यहाँ पे ड्राइडन ही है। प्रोज का भी वर्क जो है इसके, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, 1668 में ये इसने लिखा, ठीक है। इसमें ये 4 फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग है, और उनमें से एक ड्राइडन खुद है, ठीक है। ये बड़ा सारा कुछ डिस्कस करते, फ्रेंच, एलिजाबेथन, नया ड्रामा, ये वो, रेस्टोरेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसने राइम को डिफेंस किया, यूज ऑफ राइम इज डिफेंडेड, ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें। और उसकी जो फेमस ने बोलती है ना, ड्राइडन ने ये बोला, ड्राइडन ने बोला आई लव शेक्सपियर बट आई एडमायर, वो इसने यहाँ पर बोला हिज फेमस प्रेज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। वो कहाँ पर आ जाती है, वो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, पोएजी इज पोएट्री एंड ड्रामेटिक इज जो ड्रामा में पोएट्री यूज किया, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर उसका काम आएगा। और ऐसे ये सही मायनों में ऑर्डरली क्रिटिसिज्म का फर्स्ट वर्क है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। ऐसे पहले भी आए हैं डिफेंस वगैरह, लेकिन सही मायनों में जो एक तरीके से लिखा जाता है वो जस्ट वर्क है। और डॉक्टर जॉनसन ने इसके लिए ड्राइडन को बोला है फादर ऑफ, ठीक है, इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद इसका जो सेकंड मोस्ट फेमस वर्क है वो है प्रीफेस टू द फेबल्स, ठीक है। इसमें इसका स्टाइल बड़ा ही ज्यादा जो है कॉन्वर्सेशनल, और ऐसे लगता है जैसे बात कर रहा है, ठीक है।
कोलोक्यूल, कोलोक्यूल होता है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, बड़ा ही फेमिलियर और अच्छा सा जो है इसका स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ इस जैसे ड्राइडन हमारा खत्म हो गया है, उसके बाद मैं आपको और जो राइटर्स हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। इसके दो ही फेमस जो काम है वो दो ही है। टेम्पल के नाम से एक राइटर आया है, ठीक है, इसने बहुत सारे एसेज लिखे और इसने मोंटेन के स्टाइल में लिखे। मोंटेन इज अ फ्रेंच एसेइस्ट, ठीक है, लेकिन इसने पर्सनल एसेज लिखे, ठीक है। उसके बाद काउले ने लिखे हैं, इब्राहम काउले, सबसे पर्सनल एसेज इसने लिखना शुरू किए, जैसे इसका सबसे फेमस है ऑफ माई सेल्फ, अपने बारे में जो इसने लिखा है। देन वी हैव, ये आपकी बुक्स में दिए होंगे या आपने वहीं से करने हैं, ठीक है, कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। हैलीफैक्स, जो कि पॉलिटिकल राइटिंग ज्यादा थी इसकी, ठीक है। और पॉलिटिकल राइटिंग में इसका जो फेमस है वो है कैरेक्टर ऑफ अ ट्रिमर, ठीक है, जहां पर उसने बोला है कि हमें पॉलिटिकल एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके ट्रिम करके सेंटर में चलना चाहिए, मॉडरेशन में चलना चाहिए, एक्सेस ऑफ रिलीजन में और एक्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए। देन एक इसका पर्सनल ऐसे है जो बड़ा फेमस है, दैट इज एडवाइस टू अ डॉटर, ठीक है, ये इसका एक पर्सनल मतलब वर्क है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी डॉटर को उसने एडवाइस दी है। देन वी हैव फिलोस्टॉन, ठीक है, और इसका जो वर्क है वो है रिफ्लेक्शंस। उसके बाद वी हैव बिशप स्प्रैट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जो मैंने आपको रॉयल सोसाइटी बताई थी ना, जो शुरू हुई थी 1662 में, उसने इसकी हिस्ट्री जो है वो लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1667 में, ठीक है। और ये बड़ा प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल में लिखी हुई है, और ये रॉयल सोसाइटी का जो है वो मैनिफेस्टो है, ठीक है। इसके बाद कुछ डायरिस्ट्स भी आए, मतलब जो कि डायरी लिखते थे, ठीक है, डायरी राइटिंग शुरू हुई और उसके राइटर्स को डायरिस्ट्स बोला, जिसमें आया हमारे पास जॉन ईवलिन, उसने लिखी डायरी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ठीक है। हमारे पास आया सैम्यूल पेपेज, जिसने द डायरी लिखी। पर्सनल इसमें बातें जो हैं वो लिखी जाती थी, और बहुत ही फ्रैंक और पर्सनल किस्म की जो बातें हैं इसने लिखी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद इसने पब्लिश नहीं करानी थी क्योंकि इट इज सो फ्रैंक, ठीक है। और रोजर नॉर्थ की ने लिखा नॉर्थ's लाइफ ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट जैसा था। इसके बाद ये हमारे डायरिस्ट्स आ गए, और एक ही हमारा राइटर रह गया है प्रोज में, जो कि है जॉन बनियन। हैव यू हर्ड अबाउट हिम? Yes. कोई आइडिया? Yes, yes. कैन यू बी अ लिटिल लाउड? कोई यस बोल रहा है मेरे ख्याल से। Yes, मृदु तानिया है। बहुत आहिस्ता आवाज आ रही, मेरे माइक में प्रॉब्लम है आपके माइक में? मैं तो जोर से ही बोल रही हूँ, शायद आपको कम आ रही है। Okay, I will be loud. आपने शायद वहां से ना कुछ सेटिंग्स नहीं ठीक की हैं, जरा देखो आपके जूम से। हाँ, तानिया ही बोल रही है ना? Yes, yes.
तो जॉन बनियन का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो तो बड़ा फेमसली हम लोगों को प्रेस्क्राइब्ड भी था सबको, यस यस। राइट? और आप तानी क्या बोलना चाहते हो इस बारे में? यू वर अबाउट टू से समथिंग। इसमें वही बोल रही थी कि जॉन बनियन के बारे में पढ़ा हुआ है, इसका वो प्रिस्क्राइब था हमको, पिलग्रिम प्रोग्रेस। ठीक है। और इसने प्यूरिटन सेक्ट ज्वाइन करके प्रीचिंग शुरू कर दी थी, ठीक है, अपनी लाइफ में ही, ठीक है। और 1660 में ही वाज अरेस्टेड फॉर प्रीचिंग, क्योंकि रेस्टोरेशन आ गया ना, तो बाद में जो था प्यूरिटन्स को डिसेंटर्स बोलने लगे सब, ठीक है। प्यूरिटन्स को अच्छा नहीं माने जाने लगा क्योंकि मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। और ही वाज सेंट टू जेल फॉर 12 इयर्स, 1660 से 1672 तक वो जेल में रहा। और उसने काफी सारे वर्क्स जो हैं वो अपने जेल में ही लिख लिए हैं, और कुछ उसने बाहर आकर भी लिखे हैं। जो एक उसका मेजर एक दो वर्क्स जो उसने जेल में लिखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट लेफ्ट है, आप लोग वापस से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके। ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, ये इसने लिखा है 1666 में। ये आपने हिस्ट्री से ही पढ़ना है, इसमें एक ही वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो आपने विकीपीडिया से या डिटेल में जिसका प्लॉट आपने पढ़ना है। तो इसका पार्ट 1 आया था 1675 में, और पार्ट 2 आया था 1678 में, ठीक है। उसके बाद द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, 1680 में ये इसने लिखा है।